अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था समोसे को लेकर, और डॉक्टर अफान साहब जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरह ये छोटा सा प्यारा सा नज़र आने वाला समोसा 400 कैलोरीज़ का एटम बम है और इसको खाना आज के दौर में कितना मुज़र सेहत है। और वो तंबीह कर रहे थे कि इसको मत खाया जाए, और अगर खाना भी है तो घर में बना के खाएँ, एयर फ्राइड करके खाएँ, जहाँ इसके ज़्यादा नुकसानात ना हों कि ये देर तक आपकी बॉडी का हिस्सा रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज से 50 साल पहले अगर आप समोसा खा रहे होते तो डॉक्टर साहब को भी इसके ऊपर कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी थी, इंसान जो खाता था, हम लोग जो खाते थे, वो फ़ौरन ही कंज्यूम हो जाता था काम काज में। हर काम खुद करना पड़ता था, कहीं आना जाना होता था तो साइकिल या पैदल आया जाया जाता था। इसके अलावा बहुत से काम थे जो इंसान अपने हाथ से करता था। अब दौर जिस तरह तब्दील होता गया, लोगों ने हाथ से काम करना छोड़ दिया। हर काम के लिए मशीनें आ गईं। कहीं जाना है तो पैदल चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या मोटर बाइक या मोटर कार ज़ेर इस्तेमाल लाई जाती है। आटा जो है वो गूंदना है तो उसके लिए मशीनें आ चुकी हैं। गंदम पिसवानी है तो उस तक के लिए मशीनें आ चुकी हैं। अलगर्ज़ हाथ से करने के लिए शायद ही कोई काम बचा हो आज के दौर में। ऐसे में होता क्या है कि आप जो चीज़ भी खाते हैं वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन के बैठ जाती है और यूटिलाइज़ नहीं होती। मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाता है। बॉडी जो है, मैदा जो है आपका, वो तो आपको बता देगा हर 8 घंटे बाद, 9 घंटे बाद कि आपको भूख लगी है, लेकिन वो जो पिछला खाया हुआ था वो अभी तक आपने यूटिलाइज़ ही नहीं किया, कहीं एनर्जी को यूटिलाइज़ ही नहीं किया। तो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर कर करके आपकी फ़ैट का हिस्सा बनाना शुरू कर देती है कि जब फिर कभी खाना ना मिले तो इसको कंज्यूम करूँगी। उसके नतीजे में होता क्या है कि वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बेहंगम तरीके से फैल कर नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे तोंद निकल आती है, डबल चिन निकल आती है, इसी तरह बाकी जिस्म के हिस्से भी फूलना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी की तरफ चला जाता है इंसान। डॉक्टर साहब ने इसी की तरफ तवज्जो दिलाई कि आज के दौर में समोसा खाना क्यों नुकसानदेह है, क्योंकि ये बहुत हाई कैलोरिक डाइट है। आप वो चीज़ें खाएं जो जल्दी हज़म हो जाएं और ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू भी ना हो जिनकी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सेहतमंद रहे। खैर, ये तो एक हिस्सा हो गया बात का, जिसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि डॉक्टर साहब बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि समोसा अगर खाना है तो भैया काम भी करें, ताकि वो समोसा जो है खाया हुआ यूटिलाइज़ हो सके। अगर नहीं कर सकते तो फिर अपनी डाइट को प्रॉपर करें। दूसरा हिस्सा जो है उसमें है कि डॉक्टर साहब अब बज़िद हैं कि समोसा खाना बंद करवाना है। उसमें वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात भी देना शुरू कर देते हैं और थोड़े से तंग होते नज़र भी आए कि भाई अगर नहीं छोड़ना तो ना छोड़ो, जाओ भाड़ में जाओ, दिस एंड दैट। ये जो तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल अब कैसा है। वो कहते हैं कि जरासीम लेकर पैदा हुए, अगर आप अब भी नहीं मानते, समोसा खाना छोड़ना अब भी नहीं मानते, तो फिर आप एक जरासीम लेकर पैदा हुए, दिस एंड दैट। फिर वो एक समोसा हम कोई गुलाम है जो आपकी बात मानने पे भी गुस्सा कर गए कि ठीक है खाओ, जो मर्ज़ी करो। इसके अंदर मैं एक सलाह देना चाहूँगा, मशवरा देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि देखिए, जब आप किसी माशरे की इस्लाह करने निकलते हैं तो आपको 1.5 टन का जिगरा लेकर निकलना पड़ता है। लोग आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आपको उनकी इस्लाह करनी है। मरीज़ के साथ हम इस वजह से बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकते कि वो बात नहीं मान रहा या वो ठीक नहीं हो रहा। हमें पता है कि वो मरीज़ है। ये माशरा अगर मरीज़ है तो इसको मरीज़ की तरह ट्रीट किया जाए, इसकी बातों पर गुस्सा ना किया जाए और इसकी बातों से बददिल भी ना हुआ जाए। जिस तरह गांधी साहब कहते हैं कि हमारा काम, अगर माशरे में कोई काम बुरा हो रहा है तो हमारा काम है कि हम उसके काउंटर नैरेटिव लेके आएँ, उसके ख़िलाफ़ आगही की मुहिम चलाएँ। आगही की मुहिम चलाते हुए पत्थर भी पड़ेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ लोग आप पर आवाज़ें भी कसेंगे। अगर अब हम हर आवाज़ का जवाब देने लगें, हर पत्थर का जवाब देने लग जाएँ तो हम मंजिल को भूल जाएंगे। तो इसी तरह कुरान में भी अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में जब नबी पाक ने ग़ज़वा अहद के बाद कह दिया था कि यार खुदा इस कौम को किस तरह हिदायत देगा जो अपने नबी तक को पत्थर मारती है, जो अपने नबी का लिहाज नहीं करती, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबी को
मुखातिब करके कहा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 128, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ए नबी ये बात तुम्हारे इख्तियार में तो नहीं है कि खुदा किसको हिदायत दे और किसको अजाब दे कि वो जालिम है। तो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसी की सज़ा जज़ा का फ़ैसला करें, किसी के ऊपर बातें नहीं कसनी। हमें बस अपना काम करना है और इस्लाह करनी है। क्योंकि हो सकता है कि कोई अपनी खुशी से ना खा रहा हो, हॉस्टलाइज बच्चे हैं, फैमिली सिस्टम ख़राब हुआ हो और वो खाने पर मजबूर हो। समोसा 25 रुपये का 30 रुपये का मिल जाता है। हो सकता है कि वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर 200-300 का खाना 3 वक्तों का खाने की इस्तिताअत ना रखता हो, तो एक टाइम वो अपने पैसे बचाने के लिए समोसा 30 रुपये का खा के अपना पेट भरता हो। तो हमें तनकीद नहीं करनी, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना, हमें माशरे की इस्लाह करनी है और अच्छी बातें फैलानी है। माशरा उनको कबूल करता है नहीं करता, किस हद तक कबूल करता है, ये माशरा जाने और इसका काम जाने। शुक्रिया।